वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में कई जगहों पर मार्च किया। इस मार्च का प्रतिनिधित्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हुआ। उनसे बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, आज का दिन एक तरह से बहुत बड़ा दिन है। वक्फ संशोधन बिल संसद में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस बिल का हम स्वागत करते हैं और समाज में हर वर्ग को जीने का अधिकार है, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार है। वो मौका माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर जिस तरह से कब्जे किए गए हैं और जिन जमीनों पर अस्पताल और स्कूल बनने चाहिए थे वहाँ होटल और दुकानें बना के बेचने का काम किया गया है। अगर वो जमीनें इन गरीब मजलूम लोगों की सहूलियत के लिए आती हैं और वो चीजें सामने आती कि कैसे इन लोगों का हक छीना गया है, तो कानून में अगर सुधार हो रहा है तो इनको तकलीफ क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। सवाल यह है कि आप लोगों ने एक बड़ा लंबा कंसल्टेशन करने की कोशिश की, सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, बावजूद उसके ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। देखिए, सरकार ने, जैसे आपने कहा कि लंबा हमने कोशिश की, पिछले साल ये बिल लोकसभा में आया था, जेपीसी को भेजा गया, 97 लाख से ज्यादा लोगों के सजेशन आए हैं, सारी पार्टियों के लोग उसमें थे, सबने अपनी बात रखी है। उसके बाद ये बिल आ रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी कमेटी में विपक्ष वाले क्या बोलते हैं, लेकिन बाहर अपनी राजनीति चमकाने के लिए और एक धर्म विशेष के वोटों के लिए क्या बोलते हैं, दोनों में विरोधाभास है। ये बिल जो है लोगों की सहूलियत के लिए, इनकी तरक्की के लिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये वक्फ संशोधन नहीं बल्कि वक्फ की बर्बादी करते हैं। ओवैसी साहब खुद बताएं कि हैदराबाद में उनके भाई ने वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, जरा उसका जवाब दें। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि सौगाते मोदी की किट बांटने की बजाय मुसलमानों साहब को मैं कह रहा हूं कि ये जो बिल है ये भी सौगाते मोदी है उन गरीब पसमंदा मुसलमानों के लिए, उन गरीब मजलूम औरतों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए जिनका हक छीना गया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से इसका बिल हो रहा है, लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और वक्फ संशोधन बिल जिस तरीके से पेश हो रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं न कहीं एक बड़ा सुधार आज देश के दिन में, आज देश में होने जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक तस्वीर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम महिलाएं हों, मुस्लिम पुरुष हों, इसके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं जबकि एक बड़ी कम्युनिटी लगातार, हमारे नेता लगातार कम्युनिटी पढ़ के बिल्कुल नहीं आई। जैसे सीएए का अमेंडमेंट नागरिकता देने का काम था और उन्होंने कह दिया ये नागरिकता छीन लेंगे, ऐसे ही इन्होंने वक्फ बिल को पढ़ा नहीं है और कह दिया कि हमारे कब्रिस्तान छीन लेंगे, हमारे मस्जिदें छीन लेंगे, हमारे मदरसे छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमारी खानकाह छीन लेंगे, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है ये जो कुछ लोगों के हाथ में था वो क्या करते हैं, वो केवल अपना, क्या उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी दी देश को, क्या उन्होंने कोई इंजीनियर, कोई क्रिकेटर निकाला इसके पैसे से? जबकि वक्फ बोर्ड दुनिया का बहुत बड़ा मालदार बोर्ड है, ये चाहते तो मुसलमानों का भला कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना भला करा। मैं आपको दिल्ली की कुछ बिल्डिंगें दिखाऊंगा जिनका किराया 50 रुपए, 100 रुपए, वो तो जमा करते हैं वक्फ बोर्ड में, और जो टेबल के अंदर से जाता है ना उनका वो रखते हैं ये सब। आपको क्या लगता है, बतौर मुसलमान होते हुए क्या लगता है कि अगर ये संशोधन हो जाता है उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? हमारी जिंदगी में ये होगा, ये जो संशोधन होगा इस पैसे से गरीब का गरीब तक पहुंचेगा, इससे स्कूल बनेंगे, इससे हॉस्पिटल बनेंगे, इससे लाइब्रेरियां बनेंगी, इससे बहुत जो गरीबों को कुछ मकान बना, आज तक इन्होंने किसी को एक मकान बना के दिया वक्फ बोर्ड ने, इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है। तो मोदी जी इस बिल को लेकर आए, इसको ढंग से पढ़ें, ये जो विरोध करने वाले इसमें हा हुल्ला ना करें और इसको पास होने दे, तभी तो हमारा भला होगा। जब आज तक इन्होंने कोई क्रिकेटर निकाला, कोई देश के लिए कुछ किया, कोई यूनिवर्सिटी दी देश को वक्फ बोर्ड ने, वो केवल ये कुछ डाकू लोग बैठे हैं। यहाँ बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी किराए पे चलती हैं, उनका वक्फ बोर्ड में तो किराया होता है 50 रुपए, 10 रुपए, और जो उनका पैकेज जाता है ना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पास वो पूरा बैग जाता है।